जिंदिया रानी आजा सितारों से नन्हे नन्हे सपने ले आ दूर नजारों से बस जा मेरी गुड़िया नन्ही सी आँखों में हमको निंदिया रानी आजा सितारों से बस जा मेरी गुड़िया नन्ही सी आँखों में हमको निंदिया रानी आजा सितारों से। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज बहुत ही एक शानदार टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का टॉपिक है मीठी नींद, गुड स्लीप। नींद शब्द सुनते ही कितना एक आनंद की अनुभूति होती है, हमें सबको प्यारा लगता है नींद का शब्द जो है। और इस नींद के पीछे क्या विज्ञान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से रेणु जी वैद्य, जानी मानी ट्रेनर, हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी सांखला, हमारी कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और रेणु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित कीजिए। यस अलका जी। Yes, good morning everyone. Refresh. वीडियो कहाँ ऑन है? मैं किसको हाई करूँ, किसके चेहरे देखूं? स्माइल स्माइल चाहिए मुझे। तो यस चलिए बस, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। राजू भाई तो आ ही गए हैं। यस, चलो राजू भाई मंजू भी जी हमारे गुप्ता साथ जुड़ चुके हैं। संगीत राजू भाई, यस। Yes. सबसे पहले जब तक वीडियो ऑन नहीं होते ना, मुझे तो मजा ही नहीं आता आनंद भाई जी। और अच्छा है कि लोग जुड़ते, ये भी बात बड़ी है। परंतु सबसे बात चेहरा चेहरा स्माइल। और नींद से सचमुच उठे या नींद में है, आज नींद टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चेहरे पे पता चलेगा ना यहाँ कि कौन नींद में है, किसकी नींद अच्छी नहीं हुई, कौन नींद में बैठे हैं। तो बहुत सुंदर टॉपिक लेके हमारी सूरत की। और परिचय मुझे नहीं लगता है अभी रेणु जी का देना चाहिए, क्योंकि रेणु जी हमारे एक परिवार के हो गए और उसका परिचय हमारे पास है। सबको जितने जुड़े हैं उन सबके पास परिचय है। क्योंकि ये विशेषता बस यही मैं बताऊंगी कि सतत किताबें पढ़ना, कुछ नया ढूंढना और लोगों के पास पहुंचाना, और वो भी साइंटिफिक वे, वो इनकी खासियत है, विशेषता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी केंद्र की जिम्मेदारी ली है और उनको बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है। तो कुछ भी बात करनी है तो मैं समय नहीं वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक यस ऐसा है कि यस ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो मैं माइक हैंड ओम ओवर अरहम। करने से पहले राजू भाई जुड़े, तो मैं राजू माइक भाई, हैंड एक ओवर मिनट आप करते हुए। हाँ, तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि हमारे जो विशेष ट्रेनर है, दुनिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से अपनी अपनी सेवाएं देते हैं।
तो इसी श्रृंखला में आज की विशेष हमारे अतिथि प्रशिक्षक है, जो हमारे लिए सबसे जाने मानी है, रेनू जी बैद फ्रॉम सूरत, जो प्रेक्षा लेवल 2 की ट्रेनर है और लेवल 2 ऑनलाइन प्रेक्षा ध्यान क्लासेस की कोऑर्डिनेटर भी है, प्रेक्षा फाउंडेशन नेशनल ट्रेनिंग कमेटी मेंबर भी है, प्रेक्षा ध्यान टीचिंग एंड ट्रेनिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 स्टूडेंट इन तेरापंथी भवन सूरत में ये स्टूडेंट को पढ़ाती भी है और डिप्लोमा इन डाइटिक्स इन्होंने किया है। तो ऐसे रेनू जी आज को हमें बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि रेनू जी का ताली बजाकर हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम रेनू जी। बहुत सुंदर सेशन आप हर बार लेती है। वे ऑफ कंडक्टिंग अ सेशन इज वेरी नाइस। बहुत सुंदर सेशन आप लेती है हमेशा। तो हमारे आनंदमल सर भी स्क्रीन पे, उनका भी स्वागत, अलका जी का भी बहुत बहुत स्वागत, सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो निश्चित रूप से ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रेनू जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। रेनू जी। थैंक यू सो मच राजू जी, अलका जी, आनंदमल जी अंकल, और आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सभी दोस्तों को मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कौन सी वो सबसे लंबी बिना रुकावट की एक्टिविटी है जो मनुष्य डेली नियमित रूप से करता है? रूप से नींद। यस अंकल, आपने दे दिया स्लीप। है ना, इजी स्टार्ट करना है ताकि हम नींद से उठ जाएं। वैसे तो यहाँ पे सभी साधक हैं नींद में से उठे हुए होके। तो नींद वो एक एक्टिविटी, अनइंटरप्टेड एक्टिविटी जो हम मनुष्य डेली कई घंटे करते हैं। तो अब जैसे एक टेबल होती है, टेबल के 4 पाए होते हैं, तो वो टेबल व्यवस्थित खड़ी रहती है और हमारे उपयोग की है। वैसे ही जीवन रूपी टेबल के 4 पाए होते हैं। वो कौन से होंगे आप मुझे बताएंगे तो हमारा जीवन अच्छे ढंग से चलेगा। What are the 4 pillars of our life representing a table? तो वो 4 pillars हमारी लाइफ चैट के, बॉक्स में लिख सकते हैं। यस यू कैन राइट। 4 वो पिलर। फूड, वेरी गुड फ्रॉम अशोक जी। भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। सो आजकल भोजन के भी हम बहुत जागरूक हो गए हैं, खाना भोजन हो गया है। फिर सेकंड है भोजन और पानी, हम एक में इंक्लूड कर लेते हैं। और भोजन सी हमारे पर्सनल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भोजन पानी, एक उसमें इंक्लूड कर लिया। दूसरा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, वेरी गुड फ्रॉम विभा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तीसरा खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और रोज यहाँ पे एमपीके में आपको क्या कराया जाता है? ध्यान, मेडिटेशन। और चौथी चीज है नींद। है ना, नींद के बिना हम कोई रह सकते हैं क्या? तो ये 4 चीज अगर नींद हमारी आ जाती है सिरकैडियम रिदम में या लाइफस्टाइल फैक्टर में, ये 4 चीज होती है तो हमारी जीवन रूपी ये टेबल व्यवस्थित चलती है। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्लीप। तो स्लीप के कई डेफिनेशंस बताए गए। जैसे जैन दर्शन में स्लीप का डेफिनेशन होगा, नींद दर्शनावर्णीय कर्म का एक विपाक है। यानी जो ये विशेष प्रकार के पुद्गल है, जब वे अभिव्यक्त होते हैं तब हमें नींद आती है। दूसरा, आयुर्वेद में कहा गया जब मन और इंद्रियां क्लांत होती है तो हमें नींद आती है। मेडिकल साइंस कहेगा कि जब व्यक्ति थक जाता है, उसका ब्रेन थक जाता है, वो टायर्ड हो जाता है, तब वो नींद में चला जाता है। ऐसे कई इसकी परिभाषाएं हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको याद है लास्ट टाइम आप कब बिना अलार्म क्लॉक के उठे, वो भी फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड नॉट नीडिंग टी और कॉफी? याद है आप सभी को? डेली? वाह, संगीता जी डेली उठते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ साधक है इसलिए अपवाद हो गए, बट जनरली
2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो अडल्ट है, विकसित देश के लोग हैं, वो लोग इस तरह से उठ ही नहीं पाते हैं। उनको कैफीन चाय चाहिएगा, अलार्म क्लॉक के बिना उठ ही नहीं पाते हैं। 2/3 ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन डेवलपिंग नेशन, उनकी क्योंकि नींद ही पर्याप्त नहीं होती है, 6 घंटे भी वो मुश्किल से नहीं सोते हैं। ये दिक्कत है आज की जनरेशन की। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, अब कुछ और आपको फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगी कि डिड यू नो WHO ने रिकमेंड्स एन एवरेज ऑफ 8 hours ऑफ स्लीप पर नाइट फॉर अडल्ट। 8 घंटे WHO ने रिकमेंड किया है। ड्राउजी ड्राइविंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट या डेथ। ड्राउजी ड्राइविंग यानी नींद में कुछ माइक्रो स्लीप बोलते हैं, कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए झपकी आ जाती है, और ये एक मुख्य कारण है। अल्कोहल से जितने एक्सीडेंट आजकल नहीं होते उतने ड्राउजी ड्राइविंग में होते हैं, स्पेशली इन अमेरिका जैसे देशों में, और यहाँ पे भी। व्हेन स्लीप डिप्राइव्ड वी फील हंग, ज्यादा हमें भूख लगती है, और हम उस समय जब रात को जगे हुए रहते हैं तब हमें हेल्दी खाना नहीं सूझता। हमारी क्रेविंग होती है कि हम कुछ मीठा खाए या कुछ जंक फूड खाए, पिज्जा पास्ता खाए, और ये एक वेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। द स्लीप फाउंडेशन उसने कहा है कि अगर हम अपने सोने और जागने का रूटीन या स्केड्यूल नियमित रखते हैं तो हमारा सिरकैडियम रिदम हेल्दी रहता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। द आइडिया फॉर गूगल केम इन ड्रीम। बहुत से ऐसे महान व्यक्ति थे जिनको बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े आविष्कार या इंस्पिरेशन उनको ड्रीम में मिला है। ह्यूमंस आर द ओनली मैमल्स दैट विलिंगली डिले द स्लीप। हम लोग ही ऐसे हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो विलिंगली अपनी इच्छा से नींद को डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत सुंदर कोट है। स्लीप क्या है? स्लीप इज लाइफ्स नर्स सेंट फ्रॉम हेवन टू क्रिएट अस अ न्यू डे बाय डे। स्लीप एक नर्स की तरह है जो स्वर्ग से आती है और हमें रोज फ्रेश, एनर्जेटिक, न्यू बनाती है डे बाय डे। साइंटिफिकली हम कहेंगे स्लीप इज द नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट दैट वी एंटर ड्यूरिंग द नाइट। अब एक आपको बताना चाहूंगी, आज से 125 साल पहले, 125 साल पहले, उससे भी ज्यादा लोग 10 घंटे आराम से सोते थे। फिर 1879 में थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद लाइटें रात को जगने लग गई। धीरे धीरे फिर 1900 तक आते आते लोगों की स्लीप हो गई, नींद हो गई 9 घंटे। फिर उससे आगे चलते जब इंडिया में टेलीविजन आया, फिर उसका ब्रॉडकास्ट 65-70 से थोड़ा होने लगा, तो हमारी नींद हो गई 8 घंटे। फिर आज की मैं बात करूं तो क्या बात करूं, 24 घंटे, जहां मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट, वेब सीरीज, 24 घंटे फोन चलते हैं। तो एवरेज स्लीप यहाँ 6.5 घंटे, अगर मैं 6 घंटे कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एवरेज नींद हमें कितनी चाहिए? 8 घंटे। बट 6-6.5 घंटे भी नींद लोग लेते नहीं है। और इसमें कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो भी हमें नींद की आवश्यकता महसूस नहीं होती, हम काम पे चले जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रेड अलर्ट फॉर दोज पीपल। क्या बड़ी बात है आज हम जानेंगे। देखिए, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे आचार्य श्री तुलसी थे, या कोई बैरक ओबामा है, कुछ हस्ती एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह होता है। बट 99% ये रूल सबके लिए लागू नहीं होता है। नींद की जितनी आवश्यकता है, मिनिमम 7 hours तो होनी ही चाहिए, वो सबके लिए है। कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ जेनेटिक्स भी हो सकता है, कुछ अपने पिछले जन्म की पुण्याई हो सकती है। बट ये सबके लिए नहीं कि वो इतना कम सोते हैं तो हम भी सोएंगे और हम उसको एक ऑनर, एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। रिकमेंडेड स्लीप एज, जो स्कूल के बच्चे हैं,
6 to 12 इयर्स उनको 9 से 12 घंटा सोना ही चाहिए। जो टीनेजर्स है, ग्रोइंग एज जिनकी है, स्कूल के बच्चे, टीनेजर्स, उनको 8 से 10 घंटे रिकमेंड किया गया है। और हम लोग जो अडल्ट हैं उनको 7 to 9 इयर्स रिकमेंड किया गया है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यहाँ पे 7 to 9 है, बट 7 to 8 भी चलता है, 7 घंटे भी चलते हैं उनको नींद में। ये रिकमेंडेड स्लीप है बाय एज, तो इसको हमें ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। Why is sleep so important? बहुत सारी चीजें नींद में होती है। लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, हार्मोनल बैलेंस होता है, आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, अनेक बीमारियों से निजात आपको मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। इतने सारे इसके बेनिफिट्स है कि एक सेशन कम पड़ जाए। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपके साथ, और ये प्रक्रिया भी कैसे होती है वो डिस्कस करना चाहूंगी। तो सबसे पहले, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड एमोलॉइड बीटा फ्रॉम ब्रेन। तो देखिए, हमारा ब्रेन अप्रोक्स 1400 या 1500 ग्राम का होता है। इट्स अबाउट 1400 और 1500 ग्राम अप्रोक्स। और हमारा ब्रेन एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है। हमारा ब्रेन, ये खोपड़ी और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो एक फ्लूइड से सराउंडेड होती है जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CSF, जो सीक्रेट होती है आपके थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये फ्लूइड से सराउंडेड है, इसलिए हमारा ब्रेन अगर आप कभी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि फ्लोट कर रहा है पानी में। और ये CSF हमारे ब्रेन को शॉक, इंजुरीज से प्रिवेंट करता है, और इसके कारण हमारा ब्रेन फ्लोटिंग लगता है। लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का खाली यही काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है, पहले जब हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, हमको पता है वो एनर्जी बनता है, या हमारा फूड मेटाबोलाइज होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। जब इंजन चलेगी तो धुआं तो निकलेगा, है ना। जब फ्यूल बर्न होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा ही। तो दिन भर हमारे ब्रेन को, हमारी शरीर की 20% जो एनर्जी है, उस वो 20% एनर्जी सिर्फ ब्रेन को मतलब यूज करता है। इतनी एनर्जी हमारा ब्रेन को रिक्वायर्ड होती है। इट यूजेस 20% ऑफ आ एनर्जी। तो दिन भर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, और मेटाबॉलिज्म के कारण एनर्जी बनती है, उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्रेन में पड़ा रहता है, जिसे एमोलॉइड बीटा बोलते हैं। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन सेल्स, और इसको रिमूव तुरंत करना जरूरी होता है, मतलब जल्दी रिमूव करना जरूरी होता है। तो जब हम अवेक है, दिन भर अवेक है, काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलती ही रहती है, क्योंकि दिमाग से ही सारा काम चलता है हमारा दिन भर। तो क्या होता है, ये CSF को टाइम नहीं मिलता है उसको साफ करने का। उसको डीपर रीजन्स में जाना पड़ता है। ब्रेन में आप देखिए ऐसे फोल्ड्स होते हैं, और उसको डीपर रीजन में जाना पड़ता है वो टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये सब प्रोसेस चलती रहती है तो वो नहीं कर पाता है। जैसे एक आप टाइट मुट्ठी देखिए, फिस्ट देखिए, व्हेन अ फिस्ट इज टाइट, इमर्स इट इन वाटर, तो ज्यादा पानी नहीं जाएगा। जब आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो पानी अच्छे से आपकी हाथों में आएगा। वैसे ही आपके ब्रेन को एक पॉज चाहिए, उसको एक ढीला उसको छोड़ना पड़ता है ताकि ये अपना काम करे। और ये पॉज कब मिलता है, जब हम अच्छी नींद में होते हैं। जब हम नींद में होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन के बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस होती है, जो स्पेस होती है, वो 60% लूज हो जाती है। और फिर CSF डीपली पेनिट्रेट होता है, और जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है। और फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आप बोलते हैं आई एम फीलिंग फ्रेश। तो रात को आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो, ऐसे ब्रेन एक अच्छे कर्मचारी की तरह आपके ब्रेन को डिटॉक्स करता है, सफाई करता है। रात को ये काम चलता है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें।
और विशेषकर जब कभी एग्जाम हो, कभी प्रेजेंटेशन हो, कुछ बड़ा इंटरव्यू, तब जरूरी है कि आप और भी अच्छी नींद लें। नहीं तो आप इस वेस्ट के साथ वहां प्रेजेंटेशन या कुछ क्लास करने जाओगे तो ये वेस्ट निकलेगा नहीं, आप फ्रेश फील नहीं करोगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। फिर इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड मेमोरी कंसोलिडेशन, ये हम आगे समझते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन होता है, ये सारे इसके बेनिफिट है। मेमोरी कंसोलिडेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। देखिए, जब आप कुछ लर्न करते हैं, नींद आपको लर्निंग में, मेमोरी में, या फिर थिंकिंग क्रिएटिव क्लियरली, फोकस, सब चीज में हेल्प करता है। कैसे? जब आप आज कुछ नया यहाँ पे पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, तो ये इनिशियली स्टोर होगा आपके एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जो भी आपने सीखा है आज, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीखा स्टोर हो जाएगा। दिन में जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे, वो धीरे धीरे आपके हाइपोथैलेमस में, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसमें स्टोर होता जाएगा। लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाता। तो फिर अब क्या करें? तो इस समस्या का समाधान भी नींद में होता है। जब आप अच्छी नींद में होते हैं, स्पेशली इन रेम स्लीप, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तब वो क्या करता है कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन, मेमोरी जो भी थी, उसको ब्रेन क्या करेगा, रिप्ले करेगा, मेंटल वीडियो की तरह उसको प्रोसेस करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा उस कनेक्शन को, और मेमोरीज बिटवीन ब्रेन सेल्स जो भी है उसको ट्रांसफर करेगा, और उसको ट्रांसफर करेगा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, यानी कॉर्टेक्स में, परमानेंट मेमोरी में, वहां वो ट्रांसफर कर देगा। जैसे एक फाइलिंग कैबिनेट है, आप उसमें टेम्पररी एक फोल्डर बनाते हैं और वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, फिर उसको आप परमानेंट फोल्डर में डाल देते हैं। उसी तरह ये ब्रेन आपका ये काम करता है। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या हो गया? It's simply the process of transferring short term memory to long term memory. फिर दूसरे दिन जो आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करेंगे, फिर वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाएगी, फिर रात को वो वहां चली जाएंगी परमानेंट में। ये प्रक्रिया चालू रहती है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, मेमोरीज रिप्ले एंड स्ट्रेंथन, मेमोरी कंसोलिडेशन ड्यूरिंग स्लीप। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको गुड स्लीप मिले। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रेन एक, इट्स लाइक अ, इन स्लीप ब्रेन इज लाइक अ स्पॉन्ज ready to absorb new information, but without good sleep brain is like waterlogged, so it can't absorb new information। इस तरह आप समझ सकते हैं। अब स्लीप डिप्राइवेशन, यानी अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि जब आप स्लीप कम लेते हैं तो इट कैन इवन किल, और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स। अब अभी कुछ साल पहले ही हमारे सूरत में भी ऐसे ही हुआ था कि एक गाड़ी सुबह से हमारे घर के पास जा रही थी, और वो ड्राइवर को माइक्रो स्लिप, एक झपकी लग गई। और सुबह सुबह का ही टाइम है, जब हम वॉकिंग करने जा रहे थे, तो उसने एक पिलर को और वहां पड़ी गाड़ी को, कारण क्या था कि सुबह के टाइम उसकी झपकी लग गई थी। नींद कम होती है और हम कुछ काम करते हैं तो वो काम गड़बड़ ही गड़बड़ होगा। तो ड्राउजी ड्राइविंग, इट किल्स 6,000 पीपल ईच ईयर, या उससे भी ज्यादा, ड्यू टू स्लीप फटीग। नींद नहीं हुई है और ड्राइविंग कर रहे हैं। इट्स केस ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन होल वर्ल्ड। एक इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, रियल लाइफ घटना है। द चैलेंज स्पेस शटल था एक 1986 में, और वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जब वो अपलिफ्ट हुआ, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ही वो एक्सप्लोड हो गया, और जो 7 मेंबर उस क्रू में थे, वो सातों की मौत हो गई। फिर रिसर्च किया गया कि कोई तकनीकी खराबी थी या क्या कारण रहा होगा, तो उस रिपोर्ट में आया स्लीप डिप्राइवेशन। क्योंकि वो जो 7 मेंबर या इंजीनियर या क्रू मेंबर थे, दे हार्डली स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स बिफोर रिपोर्टिंग टू वर्क, यानी काम पे जाने से पहले मुश्किल से वे कुछ दिनों के लिए 2 घंटे भी नहीं सोते थे।
ठीक है, काम करना, पैशन रखना अच्छी बात है, उसमें इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, लेकिन इस कीमत के साथ नहीं कि आप नींद को ही पूरा इग्नोर कर दें। ये रियल लाइफ घटना है। तो स्लीप डिप्राइवेशन कैन किल। सेकेंड, एक्सिलरेट्स एजिंग। जब एक कोलेजन होता है, ये कोलेजन आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, इम्प्रूव्स इलास्टिसिटी, प्रिजर्व्स यूथफुल स्किन, और एक इनबिल्ट नेचुरल प्रोटेक्शन होता है हमारा यूवी रेडिएशन से। जब आप नींद नहीं लेते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो ये आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को इम्पेयर कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसके कंटेंट को स्किन में। उसका रिजल्ट है कि स्किन आपका डल लगता है, एजिड लगता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, यूथफुल स्किन चाहिए, तो उसके लिए भी नींद सबसे अच्छी चीज है। अब नींद अगर आप नहीं लेते हैं, तो ये भी डायरेक्ट लिंक है मोटापा और नींद की कमी। रिसर्च में भी ये पता चला है कि नींद की कमी का एक बड़ा रिजल्ट या एक बड़ा साइड इफेक्ट है मोटापा। वो कैसे हम समझते हैं? दो हार्मोन होते हैं हंगर हार्मोन, जिसे कहते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन। ग्रेलिन है हंगर हार्मोन, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। वो कहता है, ग्रेलिन कहता है कि यू आर हंग्री, ईट समथिंग। और लेप्टिन होता है आपका सैटाइटी हार्मोन, वो बोलेगा यू आर फुल, स्टॉप ईटिंग। ऐसे काम करते, दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं। एक भूख को बढ़ाता है, एक सैटाइटी हार्मोन है। ठीक है। और ये जो लेप्टिन है, ये आपके फैट सेल्स में प्रोड्यूस होता है। ग्रेलिन है, ये आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है। तो जब आप नींद नहीं लेते, रात को जगे हुए रहते देर तक, तो ये एक ऐसा ही बाय डिफॉल्ट है कि ग्रेलिन का लेवल बढ़ेगा। इससे आपको भूख लगेगी। भूख लगेगी तब उस टाइम ये भी रिसर्च में पता चला है आपको क्रेविंग होगी शुगरी फूड, जंक फूड की, और आप वो खा लेंगे। तो ये मोटापे का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीजेस एपिटाइट, और ये रात को ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वहीं लेप्टिन, जब आप नियमित सोते हैं, नियमित उठते हैं, तो लेप्टिन अपना काम अच्छे से करता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है, आप ओवर ईटिंग की आपको क्रेविंग नहीं होती है। तो ये दोनों हॉर्मोन्स आपके एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं, और ये मेंटेन होते हैं आपके सिरकैडियम रिदम से, स्लीप साइकिल से। तो इसलिए जरूरी है कि आप नियमित रात को सही समय पे सोए और सही समय पे उठे, क्योंकि ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर स्लीप। तो इफ वी डोंट स्लीप properly, production of ghrelin will increase and you will start overeating junk food. Makes you sick. नींद डिप्राइवेशन के तो एक लंबी लिस्ट है, इतनी बीमारियां होती है, और आज की जनरेशन में तो PCOS कॉमन है। उसका भी एक कारण है कि नींद बराबर नहीं ले पाते, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी। जब आप चिंता में है, तनाव है, आप बिस्तर पे जा रहे हैं, तनाव, दिन भर का टेंशन लेके जा रहे हैं, कहते हैं ना, रफल्ड माइंड मेक्स अ रेस्टलेस पिलो। आपका माइंड रफल्ड है, टेंशन में है, आप स्ट्रेस में है, तो आप रेस्टलेस रहेगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी तनाव के कारण, जो भी कारण है, तो फिर नींद नहीं आने के कारण अगेन कुछ बीमारियां, कितनी बीमारियां होगी, डायबिटीज, और ये जो भी थायराइड डिसऑर्डर्स है, या हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, ये सब कारण बनते हैं। एक ये विशियस साइकिल चलती रहती है। तो ये स्लीप डिप्राइवेशन का हमने समझा। अब हम आते हैं कि स्लीप के लिए दो फैक्टर जरूरी होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका 24 आवर रिदम, या सिरकैडियम रिदम हम उसको बोलते हैं। तो ये सिरकैडियम रिदम क्या है? Circadian rhythm, it refers to the internal biological processes that occur in every living organism, including human, over 24 hour cycle. यानी 24 घंटे में, जैसे आप उठते सुबह ही क्यों उठते हैं, आपको भूख दोपहर में ही क्यों लगती है, आप रात में ही क्यों सोते हैं, ये सारी आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्यों करते हैं?
क्योंकि ये हमारा 24 आवर रिदम है, हमारा सिरकैडियम रिदम है, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हार्मोन सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। एक ये साइकिल है। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, 3 to 5 मंथ्स का, वो कभी भी रात को रोने लगता है, कभी भी उसको रात को भूख लग जाती है, कभी भी वो बाथरूम चला जाता है, उसका कोई सिरकैडियम रिदम नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 8 महीने का, 10 महीने का, आप देखते हो वो अनइंटरप्टेड सोने लगता है। रात को उसको फीडिंग भी कम करनी पड़ती है, वो सुबह ही बाथरूम जाता है। क्यों? फिर उसका सिरकैडियम रिदम बनने लगता है। इससे आप समझ पाओगे। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हेन यू वांट टू बी अवेक, व्हेन यू वांट टू स्लीप, कब खाना खाना है, कब स्कूल जाना है। ये सारा फैक्टर आपका सिरकैडियम रिदम तय करता है। आपकी एक ये सिरकैडियम रिदम को रेगुलेट करने वाली एक मास्टर क्लॉक होती है। मास्टर क्लॉक वो आपके हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होती है, और ये एक ग्रुप ऑफ सेल होती है, 20,000 सेल्स, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन से बनी होती है ये मास्टर क्लॉक, जो ये सब चीज को, जो भी आपकी दिन भर की 24 आवर जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको वो रेगुलेट करती है। और उसको बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। उसका शॉर्ट फॉर्म होगा SCN। ये मास्टर घड़ी है, मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सारी ये आपके सिरकैडियम रिदम की प्रोसेस को रेगुलेट करती है। सिरकैडियम रिदम का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। सिरका, एक सेकेंड, सिरका, एवरीवन आप देखिए जनरेट सिरकैडियम रिदम। हाँ, एवरी लिविंग बीइंग विथ लाइफ स्पैन ऑफ सम डेज उसको रहेगा ये। सिरका मीनिंग राउंड, और ये DN का मतलब है डे, अराउंड द डे। तो नेचुरल साइकिल है, इट इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स अप्रॉक्स। तो ये 24 आवर टेम्पो आपको हेल्प करता है कि कब आपको सोना है, कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कब आपको पानी पीना है। और इसको रेगुलेट करने वाली एक मास्टर क्लॉक होती है, उसको बोलते SCN। सुप्रा मतलब अबव, कियास्मेटिक मतलब क्रॉसिंग पॉइंट्स। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये जो हमारे आई बॉल्स से, मतलब द ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी आई बॉल से आती है, ये क्रॉस करती है ऐसे, और फिर ये स्विच कर देती है साइड्स को। उसके ऊपर ये क्लॉक सिचुएटेड होती है, SCN। ये हाइपोथैलेमस में होती है, और इसका सारा ये एक रेगुलेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉक है। ये कैसे काम करती है ये समझेंगे हम। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को हम SCN बोलेंगे। ये सिग्नल सेंड करती है पीनियल ग्लैंड को, जो हमारा एंडोक्रिन ग्लैंड है। फिर वो ग्लैंड हमारा एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, सर्कुलेटिंग मैसेंजर होता है, उसको सिग्नल भेजती है बेस्ड ऑन लाइट इंफॉर्मेशन। लाइट को डिटेक्ट करेगी, फिर इंफॉर्मेशन भेजेगी। कैसे? इसको समझते हाउ मेलाटोनिन वर्क्स। तो देखिए, जब मेलाटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं, स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रात को ज्यादा सीक्रेट होता है। ठीक है, तो अब इसको समझना है कि ये मेलाटोनिन आपको नींद में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये SCN ये लाइट को डिटेक्ट करती है एनवायरनमेंट में से। फिर अगर वो लाइट दिख रही है, उसको डे टाइम दिख रहा है, तो वो मेलाटोनिन को सप्रेस कर देगी, पीनियल ग्लैंड को इंफॉर्मेशन भेजेगी कि अभी दिन का टाइम है, आप मेलाटोनिन को सीक्रेट मत करिए। तो आप जगे हुए रहते हैं। फिर जब ये हमारी मास्टर क्लॉक SCN डिटेक्ट करती है डार्कनेस, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो फिर वो पीनियल ग्लैंड को मैसेज भेजेगी कि आप मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करिए, बढ़ाइए मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को, ताकि नींद आ सके। लेकिन मेलाटोनिन के कारण हमें नींद अच्छी आती, मतलब वो पार्टिसिपेट करता है नींद में, ऐसा नहीं है। मेलाटोनिन का काम है बस ऐसे चिल्लाना कि इट्स डार्क, इट्स डार्क, गिविंग क्लियर मैसेज टू द ब्रेन। इसको ऐसे समझिए, थिंक ऑफ इट लाइक दिस। स्लीप आपका एक ओलंपिक 100 मीटर रेस है। मेलाटोनिन वो रेफरी या टाइमिंग ऑफिशियल की आवाज है, जो बोलता है रनर ऑन योर मार्क गेट सेट गो। ठीक है, तो ये ट्रिगर करता है रेस को, इसके बोले बिना रेस स्टार्ट नहीं होगी। तो जो टाइमिंग ऑफिशियल है या रेफरी है, वो तो आपका मेलाटोनिन है।
ठीक है। और ये गवर्न करता है कि रेस कब स्टार्ट होगी, नींद की जो रेस है कब स्टार्ट होगी। वो नींद में पार्टिसिपेट नहीं करता। नींद में जो पार्टिसिपेट करते हैं खिलाड़ी, वो आपके ब्रेन के अदर रीजन्स होते हैं। तो मेलाटोनिन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द इवेंट ऑफ स्लीप, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्लीप इटसेल्फ। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि वो अपने आप पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर जब आपको स्लीप आती रहती है और रात हो जाती है 2-3 बजे या सुबह होने लगती है, तो मेलाटोनिन का स्राव कम होने लगता है, क्योंकि एससीएन को डार्कनेस दिखता है तो वो पीनियल ग्लैंड पे ब्रेक लगा देता है और बोलता है कि मिलियन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को शट ऑफ कर दीजिए, अभी सुबह हो रही है, उठने का टाइम हो रहा है, और आप उठ जाते हैं। इस तरह से ये काम करता है। आई होप इट्स क्लियर। अब सेकंड फैक्टर क्या है? 2 फैक्टर जरूरी है अच्छी नींद के लिए। पहला हमने कहा सिरकैडियम रिदम। डेली कोशिश करिए कि वही समय पे सोए और वही समय पे उठे। सबसे बेस्ट सम्यक निद्रा का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है कि अगर आपको सम्यक निद्रा चाहिए तो उठने और जागने का समय एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे आप ज्यादा सो जाओ और बाकी दिन में आप कम सो। इसका भी कारण है, हम आगे चर्चा करेंगे। सेकेंड फैक्टर फॉर स्लीप इज स्लीप प्रेशर। अब ये स्लीप प्रेशर क्या होता है? आप अपने स्लीप स्लीप प्रेशर क्या होता है, देखिए, जैसे आप सुबह उठ गए हो अभी, तो आपके शरीर में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन। उसका बिल्डअप चालू होता है। दिन भर जितनी देर आप अवेक रहेंगे, इसका बिल्डअप चालू रहेगा। आपका नर्वस सिस्टम ट्रैक करता जाएगा कि कितने घंटे हो गए। एक सर्टन लेवल आएगा जब इसका बिल्डअप एक हो गया है काफी अच्छी मात्रा में, तब जाके आपको एक अर्ज होगी, एक ड्राइव होगी, एक डिजायर होगी कि अब मैं सो जाऊं। वो होता है रात का समय। तो ये एडिनोसिन केमिकल है। ये जब बिल्डअप अच्छे से ब्रेन में हो जाता है, 12, 13, 14 घंटे आप जगे हुए हैं, तब आपको नींद आने की एक ड्राइव, एक अर्ज होती है, जिसको बोलते हैं स्लीप प्रेशर। द मोर द एडिनोसिन एक्यूमुलेट्स, द ग्रेटर द स्लीप प्रेशर। अगर आप दिन में सो जाओगे, आधा घंटा का नैप इट्स ओके। अगर आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे सो गए, तो ये एडिनोसिन का जो बिल्डअप प्रेशर है ना, उसमें आप रुकावट डाल दोगे। फिर रात को आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए दिन में तो आयुर्वेद में भी विधान है कि आधी घंटे से ज्यादा तो सोना, वैसे सोना ही नहीं चाहिए, और आधी घंटे से ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। आपको पावर नैप चाहिए तो आप आधी घंटा सोइए, उसमें आप कायोत्सर्ग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन दिन में सोने का विधान नहीं है। सोना नहीं चाहिए आधी घंटे से ज्यादा। ये एडिनोसिन और जो सिरकैडियम रिदम है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं ड्यूरिंग 8 आवर ऑफ स्लीप। फिर रात को जब आप सोते हैं, तो ये एडिनोसिन का क्लियरेंस चालू हो जाता है, और फिर आपका स्लीप प्रेशर कम हो जाता है और आप सुबह उठ जाते हैं। तो इसको, ये आर ग्लास आप देख रहे हो, इसको आप समझिए। इमेजिन एडिनोसिन एज अ सैंड इन द आर ग्लास। ठीक है। और एज डेज गो, जैसे जैसे दिन हमारा चलता रहता है, सैंड एक्यूमुलेट हो रही है, यानी एडिनोसिन एक्यूमुलेट हो रहा है, जो स्लीप प्रेशर को बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप सो रहे हैं, तो सैंड इज क्लियर्ड, यानी एडिनोसिन इज क्लियर्ड एंड आर ग्लास इज रीसेट। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं सिंपल वे में। दूसरा एक फैक्टर है स्लीप प्रेशर का दुश्मन बोलूं, या इसको ब्लॉक करने का, या स्लीप प्रेशर का एक मेन कल्प्रिट आजकल क्या हुआ है? कैफीन। चाय, कॉफी, अदर स्टिमुलेंट्स, वो उसके सिग्नल को, स्लीप सिग्नल ऑफ एडिनोसिन को म्यूट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ये कैफीन जो होता है ना, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है आपके कॉफी में ज्यादा मात्रा में, फिर चाय में, एनर्जी ड्रिंक, डार्क चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ पेन किलर्स, कुछ दवाइयों में भी ये होता है। और ये कैफीन का काम क्या होता है? और चाय में टैनिन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, ये स्टिमुलेंट्स ही है। कैफीन बहुत स्ट्रांग होता है जो कॉफी में होता है, टी का टैनिन थोड़ा कम होता है। तो ये हमको अलर्ट बना देता है, अवेक बना देता है, और हमारे एड्रेनल
ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो एड्रेनलिन के स्राव करता है, डोपामाइन को रिलीज करता है, वो भी हमें अलर्ट बना देता है। एड्रेनलिन हमें कुछ देर के लिए, जब तक हम कैफीन पिया है तब तक हमको एनर्जेटिक फील कराता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है। तभी बच्चे रात को जब एग्जाम होते हैं तो बोलते हैं, एक कप कॉफी बना दो ना मम्मा, नींद आ रही है। तो ये कैफीन क्या करता है, ये हमारे नींद के जो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, और उसको, और कुछ घंटे के लिए हमको लगता है हम अलर्ट हो गए हैं, लेकिन ये एक कॉस्ट के साथ आता है। फिर जैसे 4-5 घंटे में इसका असर कम होने लगता है, कुछ घंटे में ये वेयर ऑफ होने लगता है, तो फिर आपको नींद आएगी, फिर आपको लगेगा अरे तब तो अलर्ट फील कर रही थी, अब वापस थकी थकी लग रही है। फिर क्या होता है, फिर ये इसको बोलते हैं कैफीन क्रैश। फिर आपकी इच्छा होती है कि एक ग्लास चाय और पी लूं ताकि पढ़ाई कर सकूं, रात को जाग सकूं। फिर आप पी लेते हैं, फिर कुछ घंटे वो आपको जगा देता है। तो इस तरह से ये साइकिल रोज चलती है, फिर आपको एडिक्शन हो जाता है। कई बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, जो अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं और करते हैं, वो कैफीन कॉफी के बिना अलर्ट ही नहीं रह पाते। तो इस तरह से ये काम करता है। कैफीन का जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलर होता है एडिनोसिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जैसा, और वो उसकी जगह ले लेता है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस वेयर एडिनोसिन शुड बी सिटिंग। अब कैफीन की एक और विशेषता है, जो भी ये होती है, इसको एवरेज हाफ लाइफ इसकी होती है 5 से 7 घंटे। तो अगर आपने 5 बजे कॉफी पी है, तो इसको, इसकी जो आधी कॉफी की जो आपकी है, आधी कॉफी को रिमूव करने के लिए उसको 5 घंटे तो मिनिमम लगेगी। तो आपने 5 बजे कॉफी पी है तो 6, 7, 8, 9, 10, 10 से 11 या 12 बजे तक ये कैफीन का असर तो रहेगा। फिर आपके लीवर में एक एंजाइम होती है, इसको निकालने का काम करता है। तो अगर आप 5 बजे कॉफी पियेंगे तो 11 बजे तक तो आपको नींद आने वाली नहीं है। अगर नींद आ भी जाएगी, सपोज आपने 7 घंटे जैसे तैसे सो भी गए आप बेड पे, लेकिन वो नींद की क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो आपको जो रिजल्ट्स, जो ब्रेन का जो काम रात को चलता है, वो काम इफेक्टिवली नहीं होगा। आप इस भ्रम में, इस भुलावे में रह सकते हैं कि मैं तो सो गया, कोई बात नहीं कॉफी पी के भी, बट फैक्ट है कि वो क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो फॉर गुड स्लीप, नो टी, नो कॉफी आफ्टर 2 PM वैसे होता है, लेकिन 3 बजे के बाद कोशिश करिए कि आप चाय कॉफी ना पिए। कॉफी स्ट्रांग होती है, टी थोड़ी कम होती है। और कहते हैं आजकल कॉफी टी ये तेल के बाद सबसे बड़ी कॉमोडिटी हो गई है जो ज्यादा बिकती है। ठीक है, तो फॉर हेल्दी स्लीप एब्सोल्युटली अ बिग नो टू कैफीन और टी आफ्टर 3 PM। अब आते हैं स्लीप साइकिल्स। नींद में क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि नींद में होता क्या है। तो अच्छी नींद के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं नींद के। 2 स्टेजेस होते हैं, जिसे बोलते हैं NREM, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, और दूसरा होता है रैम, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। आप साइंटिफिक अगर नहीं इतना ये करें तो भी इसके बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो अगेन NREM, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। N1 होता है एक। N1 स्टेज, जब आप सोने से, आप बेड पे जाते हैं, ड्राउजी फील होते हैं, और अवेक से आप जस्ट सोने जाते हैं, ये कुछ मिनटों का ही स्टेज होता है जब आप ड्राउजी फील करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप और 5 से 10 मिनट का ही होता है। दूसरे को बोलेंगे N2। N2 स्टेज होता है, इसमें आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट कम होती है, आपकी स्लीप अच्छी होने लगती है। ये मॉडरेट स्लीप स्टेट हम बोल सकते हैं इसको। और ये मॉडरेट स्लीप, इसमें भी आप देखेंगे कि स्पिंडल्स इसमें बोलते हैं, जैसे कुछ ब्रेन वेव्स आपके बर्स्ट होते हैं कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए, जो उसको स्पिंडल्स बोलते हैं, वो आपके मेमोरी में हेल्प करते हैं। N2 स्टेज। फिर तीसरा आता है N3 और रैम स्लीप। अब N2 से आप N3 में भी जा सकते हो, रैम स्लीप में भी जा सकते हो। बट N3 में क्या होता है,
N3 में आपका अगेन मसल्स रिलैक्स होते हैं, ये डीपेस्ट स्लीप होती है आपकी, डीप स्लीप की अवस्था होती है। और यहाँ पे सारा आपका रिपेयर वर्क और वर्क जो भी होता है ये यहाँ पे चलता रहता है। डीप स्लीप, हार्ड टू वेकअप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गहरी नींद में होते हैं N3 की अवस्था में, इसमें अगर आपको कोई जगाए तो आप जग नहीं पाते हो, हार्ड टू वेकअप, बॉडी रिपेयर होता है। यहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसी अवस्था में ये ज्यादा एक्टिव होता है, काम करता है ग्रोथ हार्मोन भी। और 20 to 25 स्लीप आपकी इसमें होती है, और N2 में 50% ऑफ आपकी स्लीप होती है, N3 डीप होता है। और लास्ट आता है रैम स्लीप, इसको ड्रीम स्लीप भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसका सुनिए रैम स्लीप का। आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, बॉडी तो रिलैक्स्ड है, बॉडी इमोबलाइज्ड हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगी इस अवस्था में, खाली रैपिड आई मूवमेंट होगी, इसलिए इसका नाम है REM, रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था में आपकी बॉडी पूरी इमोबलाइज्ड हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ड्रीम वाली अवस्था है, सपने यहाँ आते हैं। अगर आप सपने से कोई बिल्डिंग में छलांग लगा रहे हैं तो आप सच्ची में अगर वो एक्ट करने लग गए तो, अगर आप किसी को मार रहे हैं सपने में तो आप सच्ची में वो एक्ट करने लग गए, ऐसे ऐसे करने लग गए या कुछ करने लग गए, तो इस स्टेट में हमारी बॉडी में इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, ताकि वो एक्शंस आप नहीं करो, लेकिन आपके है ना माइंड बहुत रेस कर रहा है, जो आप देख रहे हैं सपने में वो उसको ऐसे ऐसे वो उसको फॉलो कर रहा है, तो बहुत रैपिड आई मूवमेंट हो जाती है, लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। ब्लड प्रेशर जैसे हम जब अवेक होते हैं वैसे हो जाता है, ड्रीम्स ऑकर, हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और ये रैम स्लीप में आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, मेमोरी कंसोलिडेशन जो मैंने बोला, ये सारा आपका रैम स्लीप में होता है। जरूरी नहीं कि सपने आए, सपने आ भी सकते हैं, और ये काम भी अदर एरिया ऑफ ब्रेन में चलता रहता है। तो स्लीप में इतने सारे काम होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। और बैड न्यूज है, ओल्डर पीपल होते हैं जब वो एज करते हैं तो इनका ये जो है N3 वाला वो उसमें कम रह पाते हैं, और ग्रोथ हार्मोन भी कुछ काम कम करने लगता है, इसलिए एक कारण होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नींद कम आती है। तो आपको N3 स्लीप जो होती है, डीप स्लीप, उसको ज्यादा लेना है, तो आप एक अपने आप को हेल्दियर यंगर वर्जन बना सकते हैं। इसका एक चार्ट भी मैंने बनाया है, इसको समझ सकते हैं। पहला है लाइट स्लीप, फिर N2 है मॉडरेट स्लीप, N2 से आप N3 या RM में भी जा सकते हैं। और एक साइकिल आपकी नींद की जो होती है वो 90 मिनट से 120 मिनट यानी 1.5 से 2 घंटा होती है। और ऐसी 5 साइकिल अप्रॉक्स आप नींद में जब 7 से 8 घंटे सोते हैं तो रिपीट करती है। और ये जरूरी है कि आप सभी साइकिल में प्रॉपर रहे और 7 से 8 घंटे आपकी नींद रहे। अगर आपने भूल से अगर आप 1.5 घंटा नींद कम लिए तो आपने एक साइकिल आपकी नींद की मिस कर दी, और वो 1 घंटा अगर साइकिल है आपका जो रिपेयर वर्क चल रहा था, मेमोरी कंसोलिडेशन चल रहा था, हो सकता है वो होगा ही नहीं। तो प्रॉपर स्लीप लेनी जरूरी है, ताकि इनकी 1.5 घंटे की ऐसी 5 साइकिल अप्रॉक्स होती है वो आप पूरी कवर करें और ब्रेन का पूरा आपका अच्छे से काम हो पाए। मैंने सिंपल वे में कोशिश की है ये एक्सप्लेन करने की। और देखिए जो नींद में कई है, जैसे मैंने बोला गूगल का आइडिया नींद में आया, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कहते थे कि उनको इंस्पिरेशन मिलती थी उनकी ड्रीम में, उनके नॉवेल के लिए एपिसोड के भांति उनको आइडिया आती थी, और वो पेन और नोटबुक पास में रखते थे और नोट कर देते थे। तो नींद में इतनी चीजें भी होती है। अब हाउ टू इम्प्रूव स्लीप, बहुत से तरीके, मैं फास्ट करती हूँ, हमारा टाइम हो रहा है। तो बेस्ट वे इज टू स्टिक टू स्लीप स्केड्यूल। ऐसा नहीं कि वीकेंड पे आप ज्यादा सो रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे की आपकी नींद की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 2 घंटे का आपका स्लीप डेथ हो गया, ऋण हो गया। वो 2 घंटे फिर अगले दिन आपको कवर करने पड़ेंगे। पहले जब आप अगले दिन सोने जाओगे तो जितनी नींद की कमी है वो आपका ब्रेन पूरी करेगा, फिर वो आगे की नींद लेगा। इस तरह से काम होता है। तो ये आपका स्लीप डेथ यानी ये ऋण आपका बढ़ता जाता है। तो कोशिश करिए वही स्केड्यूल पे रहे। सनलाइट, दिन में सनलाइट जरूरी है, और रात को लाइट नहीं चाहिए रूम में।
अवॉइड कैफीन, डोंट नैप फॉर लॉन्ग, और अवॉइड हैवी मील्स एट लेट नाइट, क्योंकि नहीं तो हम बिजी रहेंगे हमारा शरीर खाना पचाने में। वाइंड डाउन 2 hours बिफोर बेड टाइम। अगर 10 बजे सोना है तो 8 साढ़े 8 बजे वाइंड डाउन कर दीजिए। गतिविधियां, चंचलता, टीवी, फोन, मोबाइल बंद कर दीजिए। एकदम एक रेस्ट मोड में आ जाइए, रिलैक्स करिए, कुछ रीडिंग करिए, समताल श्वास प्रेक्षा करिए। अवॉइड एनी इंटेंस एक्टिविटीज दैट विल एक्साइट योर सेंसेस। एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी देखना, आज वहां पे क्या हादसा हुआ, वेब सीरीज देखना, थ्रिलर नॉवेल पढ़ना, ये सब नहीं करना है रात को। ठीक है। बिग नो टू सोशल मीडिया एट नाइट। अवॉइड ब्राइट लाइट्स बिफोर बेड टाइम। अगर आप फोन, लैपटॉप सोने के 1 घंटा तक लास्ट तक यूज कर रहे हैं तो आपका मेलाटोनिन का स्राव डिस्टर्ब हो जाता है। पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन को लगता है कि भाई अभी दिन ही है तो जगते ही रहना है, तो मेलाटोनिन का स्राव नहीं होता। इसके कारण आप सो नहीं पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है या रात, स्राव करे या ना करे। टेक नाइस हॉट बाथ। नो वर्क इन बेडरूम। बेडरूम को आप मल्टी फंक्शनल एरिया मत बनाइए कि ऑफिस का काम ले गए। बेडरूम में तो टीवी होना ही नहीं चाहिए। बेडरूम को क्लीन हाइजीनिक रखिए, क्लटर मत रखिए। और लेवेंडर ऑयल इज स्लीप इंड्यूसिंग। दूध पी सकते हैं रात को, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफान नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो नींद दिलाने में हेल्पफुल करता है। और वाइंड डाउन कैसे करें? बात ले लिया, जर्नल लिखिए, ग्रेटफुल होइए कि आज क्या या क्या अच्छा काम किया। कुछ लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेक द हैबिट ऑफ चेकिंग फोन बिफोर यू गो टू स्लीप। किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, सोने से पहले देख लूं फिर सो जाऊं, फिर मैसेज आया है तो उसका रिप्लाई कर दूं फिर सो जाऊं। नींद गड़बड़। प्रेक्षा ध्यान में क्या टेक्निक बताई गई है? प्रेक्षा ध्यान में सबसे बेस्ट उपाय है कायोत्सर्ग। हालांकि नींद लेने के लिए हम कायोत्सर्ग नहीं करते हैं, कायोत्सर्ग का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बट जिन लोगों को नींद की दिक्कत है वो कायोत्सर्ग करेंगे तो 5 मिनट में ही खर्राटे की आवाज आने लगती है हम लोगों को। स्वाध्याय, रीडिंग करिए, स्पिरिचुअल साइड को बढ़ाइए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, ऑपोजिट काउंटिंग करिए, 1000 से 500 से 100 से उल्टी गिनती करिए सोते समय। जब तक नींद नहीं आए ना, बेड पर मत सोइए, किताब पढ़ते रहिए। किताब पढ़ते 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 जब नींद आने लगे तो बेड पे जाके सोइए। समताल श्वास परीक्षा करिए। उज्जयी प्राणायाम आप कुछ देर करते हैं और उसके साथ व्हाइट कलर का ध्यान आप करते हैं, चमकते हुए व्हाइट कलर का, तो ये भी कायोत्सर्ग जितना शक्तिशाली प्रयोग है नींद के लिए। लेशिया ध्यान, पीले कलर की कमी से नींद कम आती है, तो पीला कलर का ध्यान, चमकते हुए पीले रंग का ध्यान या नीले रंग का ध्यान भी आप कर सकते हैं। और ओवर स्लीपिंग, कई लोगों को अति निद्रा की बीमारी होती है, ज्यादा ही सोते रहते हैं, दिन में सोना रात में सोना, ऊँघते ही रहते हैं। तो उनके लिए जरूरी है वो प्राणायाम करे, चाहे भस्त्रिका करे, भस्त्रिका गर्मी में ज्यादा नहीं करनी है, कपाल भाती करे, अनुलोम विलोम करे, या फिर अरुण रंग का, द राइजिंग सन रेड कलर, जो बाल सूर्य का कलर है, उसका मेडिटेशन करेंगे तो फुर्ती आएगी। लास्ट में अपने वक्तव्य को इसके साथ ही समाप्त करूंगी। बहुत सुंदर कोट है, स्लीप इज द गोल्डन चेन दैट टाइज हेल्थ एंड आवर बॉडीज टुगेदर। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी जानकारी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, देखिए, तो एक हाँ। चीज, जब हम कोई टॉपिक हम प्रवचन में सुनने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, तो अगर जो टॉपिक हमारे मन पसंद नहीं होता है तो नींद आने लगती है। ये बिल्कुल होता है। सामायिक करते हैं तो नींद आने लगती है। तो हम्म, ये और टॉपिक हमारा अच्छा है, प्रवचन में भी अपने टॉपिक अच्छा टॉपिक है तो हमें नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा मनपसंद टॉपिक अगर है तो हम उसको आराम से एंजॉय करते हैं। टॉपिक अगर मनपसंद नहीं है तो हमें नींद आ जाती है। और आपने सपने की जो बात कही, मैं ऐसा देखता हूँ जो सपने आते हैं आखिरी आवर्स में है तो उसमें हर काम बिगड़ते हुए ज्यादा दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो हम दिन भर जो सोचते हैं, जो हम दिन भर सोचते हैं, जो भय रहता है, वो कुछ भी
वो कुछ भी आता है हमारे सपने में। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो महान पर्सनालिटीज होती है, वो नींद लेते समय बोल के सोती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो इंस्ट्रक्शन कमांड दे के सोती है कि भैया मुझे इस समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या मुझे इसका क्लू चाहिए, मुझे ये करना है। वो अपनी नींद को एक क्रिएटिव नींद बनाते हैं। और हम लोग, कई लोग कई क्या करते हैं, हम लोग चिंता लेके जाते हैं, कल अगर मैं उठ नहीं पाई तो, कल काम वाली नहीं आई तो, कल उसने ऐसे बोल दिया तो। मे भी ये क्वालिटी डिफरेंस होता है। Yes. और हमें हमारी नींद को इफेक्टिव बनाना है, तो एक ही काम हम बेडरूम में कर सकते हैं सोने से पहले, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ब्रेन को कमांड दे कि कल मुझे ये काम करना है, या मुझे सपने में इस समस्या का सॉल्यूशन चाहिए। ये कमांड देके हम सो सकते हैं। इसीलिए रैम स्लीप में हम बोलते हैं ना, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। आप बोले जैसे खतरनाक सपने भी आते हैं, और वही उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कई लोगों की होती है। तो इट डिपेंड्स, व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर ओम करता है। भैरव। तो अभी आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, मैंने जैसे कहा था मैं लोरी सुनाएगी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लोरी में एक आनंद आता है, उसी तरह की आनंद की अनुभूति हो रही थी आप लोगों को। यस। तो हैंड राइज कीजिए शशि जी। शशि जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। अ, नींद का ऐसा है, मैं अपना पहले तो बताती हूँ। मेरी रूटीन है, वैसे मैं 9 to 9:30 के बीच में सो जाती हूँ। पर जितने भी कोई फैमिलीज के कोई फोन आती है, वो तकरीबन 9 और 30 के बाद ही आती हैं। ये एक तो नींद डिस्टर्ब बहुत करती है, फिर उसके बाद घंटों नींद नहीं आती। दूसरा मेरा बिल्कुल। ये है, ये मुझे खुद नहीं समझ आया, अगर मैं लास्ट में चाहे माला भी करके सोती हूँ या कुछ पाठ भी करके सोती हूँ, तो मुझे नींद में वो पाठ मेरा चलता रहता है। मुझे लगता है कहीं मैं अनकॉन्शियस माइंड में वही कर रही हूँ। अगर नमो हरिअंतान पढ़ के भी सोई हूँ ना, तो रात भर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ती ही जा रही हूँ। मुझे अपने आप में जब नींद खुलती बिल्कुल है, तो वो बिल्कुल। नमो हरिअंतान चल रहा होता है। तो मुझे तो लगता है कहीं मेरी नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है, शशि ये जी, क्या जैसे होता है। आप कह रही हो ना, तो ये चीज आप लोग भी एक गांठ बांध लीजिए, रात को 9 बजे, 9:30 बजे मोबाइल शट डाउन कर दो। शट डाउन कर दो मोबाइल, और सबको पता हो जाएगा, 1 2 दिन 5 दिन पता, फैमिली मेंबर्स को बात मालूम पड़ जाएगा, तो वो अपने आप फोन करना बंद कर देंगे, भाई रात को तो फोन उठाएंगे नहीं। तो ये एक आप नियम बना लीजिए, 9:30 बजे कई के बार बाद ऐसा मोबाइल होता है शट कि डाउन। कहीं कोई अर्जेंट कॉल तो नहीं आ जाए, ऐसे करके इसलिए ऑन रखते हैं, अदरवाइज तो। आप फैमिली वालों को बोल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी अर्जेंट आप हमें कॉल ना करें। रोज फोन नहीं आएगी, कभी अर्जेंट होगा तो आ जाएंगे। 30 दिन तो ओहो। जो में आप ये 28 दिन लग जाएंगे। ख्याल आते रहते हैं, उसका क्या है। ये देखिए, ख्याल आते हैं तो रात को, जैसे आप बोल रहे हो ना, आप रीडिंग करिए। मेरा तो रीडिंग करके ये, सोती हूँ। हाँ रीडिंग रीडिंग। करके, हाँ तो जो रीडिंग। रीड करती हूँ ना, वही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो आप अच्छा रीड करिए, आचार्य श्री अच्छा ही महाप्रज्ञा करती जी हूँ, की पुस्तक अच्छा ही करिए। करती हूँ। हाँ, सिर्फ धार्मिक ही पढ़ती हूँ, हाँ जी। ओम भैरव। एफर्मेशंस बोलिए कि मुझे अच्छी नींद आ रही है, ये नींद मुझे सुबह ताजगी देगी, नए आइडिया देगी, मेरे स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। कुछ अच्छा बोलते बोलते सोइए, रीड करते करते पर सोइए, समताल मैम, कई मांसपेशियां बार तो करिए। पता क्या होता है, बड़े अच्छी अच्छी वो कोई क्रिएशन भी मेरी रात को सोते सोते हो जाती है। मेरे दिन तो में अच्छा कोई ही ख्याल नहीं आता, तो रात को क्रिएशन भी हो जाती है, कुछ पंक्तियां आ जाती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सूझ जाती हैं। पर वो रात को आती हैं, सोते हुए आती हैं। हाँ, तो पेन और नोटबुक पास में रखिए, वो लिख लीजिए। अच्छा, ठीक हाँ, है। बट अशोक यही जी। कोशिश करनी है। आपको विचार ज्यादा आते हैं ना, तो आप मेडिटेशन करिए, समताल श्वास कायोत्सर्ग ठीक, करिए। ठीक है जी, थैंक कायोत्सर्ग यू मैम। करेंगे तो और अच्छा। ओके। हाँ, अशोक जी जय ने हैंड राइज किया जय हुआ है। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ने जैसे नींद के लिए 3 स्टेप दिखते हैं, जैसे नींद लेना, कायोत्सर्ग से नींद आना, और हम्म। योग निद्रा से नींद लेना। तो हम्म। उसमें सब सिस्टम अपने अपना सकते हैं कि नॉर्मल नींद आवे वो अच्छा रहता है। देखिए, जो आपको सूट हो, जैसे आप बेड पे सोते सोते भी कायोसर कर सकते हैं, बंद आंखों से एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने का आप सुझाव करिए। मेथड एक ही रखिए, कि 2 4 बार आपने ट्राई कर लिया, फिर जो आपको सूट होती है कि भाई इससे मुझे नींद अच्छी आई, फिर वो अपना लीजिए। किसी को कायोत्सर्ग से अच्छी नींद आती है, किसी को रीडिंग से आती है, किसी को समताल श्वास से आती है,
किसी को नींद नहाने से पहले ले लेते हैं, मतलब नहाते हैं तो नींद अच्छी आती है। तो आप 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करके जो आपको सूट हो वो आप अपनाइए। जैसे एक मेरा, दूसरी एक हाँ और बात पूछनी थी। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हाँ। और स्लीप का हीलिंग, ये हम्म। दोनों नाइट से चालू होता है, तो वो कैसे काम करते हैं? पहले किसको हीलिंग करते हैं ये? देखिए, आईएफ आप कर रहे हैं, फास्टिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका खाना, मैंने जैसे बोला, हैवी मील या मील आप रात को ना करें। हमारे जैन दर्शन में तो सिद्धांत ही रहा है कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करे या कोशिश करे। तो जब आपने खाना खा लिया है, ठीक है, 5 बजे या 6 बजे आपने खाना खा लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक जी। 6 बजे आपने खाना खा लिया है, उसको पचाने में अप्रोक्स 5 घंटे लग गए, तो 11 बजे समझो वो डाइजेशन का काम, उसकी ऊर्जा लग रही है। अब 11 बजे से क्या है, 11 से आप जब तक 6 बजे तक नहीं उठोगे, वो आपका हीलिंग का काम चालू रहेगा। और वहीं आप रात को, अगर रात को आप 9 बजे भोजन कर रहे हैं, तो जितना लेट भोजन करते हैं वो 5 घंटे के बदले 7 घंटे लगेगा पचने में। तो 9 से 7 घंटे कितना होगा आपका, 4 बजे तक खाना पचने में लगेगा। फिर 4 बजे के बाद 6 बजे का टाइम होगा, वो हीलिंग के काम में लगेगा। ये कनेक्शन है। और हैवी खाना खाएंगे और बिजी डाइजेस्ट कर रहे हैं तो नींद भी नहीं आएगी, हीलिंग भी कम होगी। तो आपको स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ नींद, हीलिंग, पतला रहना है, सबके लिए वो जरूरी है कि आप, जिसे आईएफ कहते हैं, या जल्दी भोजन करना है। ओम हम। थैंक यू। मधु जी कुछ कहना चाहती है, पूछना चाहती है। मधु जी अनम्यूट कीजिए। उमर हम। रेणुका जी, आपने जैसे बताया, मेरी नींद केवल 3 साढ़े 3 घंटे रात की है, बस। मैं सो ही नहीं पाती, और जितना सोती हूँ उतने में मुझे पता नहीं मैं बेहोश हूँ या होश में हूँ। और दिन में 2-3 बार जैसे झपकियां आती हैं, तो कायोसर्व तो करती हूँ 2 टाइम 3 टाइम जितना भी। और मतलब जब झपकी आती तो मैं ऑलमोस्ट कायोसर्व महाप्रज्ञ जी का लगा के कर लेती हूँ। इस तरह से है। और हाँ। भूख भूख भी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। आप सारा दिन मुझे, मैं रोटी नहीं खाती, सब्जियां नहीं खाती, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और फ्रूट लेती, पर मुझे ऐसा नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि भाई बीमारी बीमारी वही है कि ऑक्सीजन नहीं है ब्रेन में, क्योंकि मुझे 24 घंटे ऑक्सीजन में है, अगर नहीं लेती हूँ तो वो डाउन जाता है। तो उसकी वजह से मे बी क्यों नींद कम है वो नहीं पता। आपका अलग प्रॉब्लम है तो कुछ कुछ जैसे तकलीफ है, बीमारी है, कुछ अपवाद हो सकते हैं। ऐसे तो भगवान महावीर ने कितने कम नींद ली थी, आपने देखा है, उन्होंने 1 घंटा भी नींद नहीं ली होगी कुछ सालों में। तो वो अपवाद इसलिए थे कि वो कायुत्सर करते थे, दिन भर ध्यान में रहते थे, प्रवृत्ति ज्यादा नहीं करते थे, बोलते ज्यादा नहीं थे। तो ये सब चीजें वो करते नहीं थे। तो कुछ कुछ, मैंने बोला ना, कुछ कुछ अपवाद होता है। कोई कुछ तकलीफ बीमारी है तो अपवाद हो सकता है, या कुछ पिछले जन्म का लेके आते, बट ये 90% जनरल बात सबके लिए है। मैं भी 5 बजे खा लेती हूँ खाना, हाँ पर तो रात अच्छा। को थोड़ा सा और दूध एज लेती। के साथ, जैसे एज के साथ भी नींद कम होती है, तो एज के साथ नींद की रिक्वायरमेंट भी 7 घंटे बताई है, तो ओम एज के साथ हम। भी कम होती है। तो कोई बात नहीं, आप कायोत्सर्ग कर लीजिए। हाँ, आधी कविता जी घंटे का आपसे पहले मिनिमम मैं कायोत्सर्ग, कविता तीन जी घंटे माठिया। की नींद रहेगा। ठीक। हाँ जय कविता जी। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा बताया। और आपकी सुन करके अगर जगने का मन नहीं हो तो भी जगना है, क्योंकि कल हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो मैंने जरूर आज अटेंड किया। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे समझ लीजिए, मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती हूँ, कोई ने मुझे किसी ने डांटा तो मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ उसको, मैंने उसने अपना कर्म कर लिया, मैं अपना कर्म क्यों करूं। तो लेकिन वो जो उसने जो मुझे हर्ट, वो मुझे रात को नींद नहीं आती उससे। तो मतलब जैसे मैं 9 बजे या 10 बजे सोने का टाइम है, तो मुझे 11 बजे तक 12 बजे तक नींद है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बोझ है मेरे इस दिल पे। फिर मैं नवकार मंत्र का, उल्टा नवकार मंत्र का जाप करती हूँ, तब आती है नींद। तो ये क्या देखिए, आपने कारण है? किसी को, आपको किसी ने बोला, तो या तो आप बोल के अपनी दिल की बात अच्छे वे में बोल के दिल की भड़ास निकाल दीजिए, वो मैटर को सॉर्ट कर दीजिए, या फिर उसको दिल से लेट गो कर दीजिए। आप दिल से भुला नहीं पा रहे, खाली बोल नहीं रहे। अच्छा। अच्छे वे में, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, दिल से कि देखिए आपने ऐसे बोला, ये मुझे बुरा लगा, इसको इस तरह से हम कर सकते थे, आई एम सॉरी,
फिर भी आपको बुरा लगा हो तो खमत खामना, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, या फिर उसको रियल में लेट गो करिए। रियल में लेट गो हो नहीं रहा है, बोल नहीं रहे, तो वो नहीं हो बात रहा है। अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जी अच्छा, बिल्कुल। ठीक है मैम। देखिए एक और जिज्ञासा रेणु जी, थी मेरी, रेणु जी। एक और जिज्ञासा थी सर। जैसे एक कोई ना बड़ी मतलब मेरे रिलेटिव है, वो जैसे कोई भयानक सपना देखती है और उनका ना बिस्तर में ही मतलब यूरिन पास हो जाता है। वो मतलब एज के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी हैं, तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ क्या कारण हुआ, तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा सपना और ऐसा हो गया, लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी। तो इसका क्या कारण हो जाता है? हो जाता है, इसका कारण भी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इस अभी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी, बट कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। आप एक तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, या फिर एक दो इसका गुरुदेव ने इसका एक ध्यान और प्रयोग भी बताया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अंकल आपको याद आए तो आप बता सकते हैं। रेणु अब जी, एक टाइम। बात मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। अभी पिछले महीने में सीरियारी शिविर करके आया और अभी भी शिविर चल रहा है, तो उसमें मुनि धर्मेश जी ने एक प्रयोग बताया हमें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो चार कषाय है उसको शांत करने के लिए उन्होंने जो पहले माफ किया एक माला, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया एक माला, फिर कृतज्ञोस्मि की एक माला, फिर लोभ को कम करने पे त्याग है ऐसी माला। इस तरह से माला आप अगर फेरते हो, हमारे कषाय से मुक्त होते हैं। ये माला 2 मिनट में माला हो जाती है। और बहुत ही, और महाप्राण ध्वनि के साथ मानसिक उच्चारण, महाप्राण ध्वनि के साथ मानसिक उच्चारण करते हैं ये माला। और इसमें उन्होंने 13 माला का उन्होंने हमें प्रयोग करवाया, अलग अलग प्रकार की। वो बहुत ही बढ़िया प्रयोग हमने अभी जाना। तो ये इस तरह का प्रयोग भी हम कर सकते हैं हम। एक प्रश्न मुझे पूछना है आपको। जो प्रश्न जी, में हाँ रज, ठीक है। जो प्रश्न में आज तक लगभग लगभग प्रमुख हसरी जी, किशन लाल जी मुनि, जिन जिन को पॉसिबल उन सबको पूछ चुकी हूँ, आपको भी पूछती हूँ। जैसे नींद अलका नहीं जी मेरा आती है, टेस्ट ले रहे हैं। थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको नींद आती है, ये नींद नहीं आती ये प्रॉब्लम है। मेरी हाँ उल्टी प्रॉब्लम है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, हाँ बहुत हाँ। ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब मैं जैसे भी बैठूं, मतलब ऐसे बैठ गई ना तो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। मतलब मुझे नींद कब आए, ये मेरा मतलब जब चाहूं तब, मतलब जब चाहूं। तो मुझे ये पूछना है कि भाई, मैं अलर्ट हूँ, मैं प्रेक्षा में हूँ, ध्यान में हूँ, योगा में हूँ, इसलिए मैं सुबह बराबर अपने आप को 4:30, 5:30 बजे के पहले पहले उठ जाती हूँ। वो मैंने नियम बनाया, और वो आपका जैसे अलार्म क्लॉक मेरा अपने आप बजता है और मुझे उठाता है, जैसे कोई उठाता ही है। 3:30, 4 बजे के बाद मुझे कोई सोने ही नहीं देता, मैं चाहूंगी भी तो मैं सो नहीं पाती है। परंतु मुझे नींद इतनी ज्यादा है। और दूसरी बात, नींद है पर इतनी गाड़ी, इतनी गाड़ी, इतनी गाड़ी कि मतलब कुछ हादसा भी हो गया, घर में आवाज हो गई, कुछ हो गया, मुझे उठाया भी, मैं उठती नहीं हूँ। इतनी गाड़ी नींद लगती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ऐसा पहला मेरे, तो ये कारण है अलका जी, जैसे गुरुदेव ने बताया है कि दर्शनावर्ण्य कर्म। ठीक है ना, जिन लोगों को होता है सामायिक में भी नींद, बैठते ही नींद ले लेते हैं सामायिक में, तो वो हमारा कुछ कर्म ऐसा रहता है कि नींद हमें आ जाती है। तो वो आवरण हमें कम करना है। दूसरा है, आप उसको जैसे अरुण रंग दर्शन केंद्र परीक्षा आप करेंगे, कर्मवाद जैसे इन्होंने लिखा है ना, हमारा पिछले जन्म का कई रहता है। कई लोग पूरे सामायिक में अलर्ट रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और कुछ लेडीज वो आगे तो बैठेगी और सबसे पहले भजन कीर्तन प्रवचन उनमें नींद आएगी। तो ये कर्मों का ही कारण है, दर्शनावरण्य कर्म का विपाक ज्यादा है। दूसरी बात है, आप ध्यान से इसको दूर कर सकते हैं, स्पेशली दर्शन केंद्र परीक्षा पे अरुण करिए आप, और अरुण रंग के साथ करिए। वो सक्रियता, स्फूर्ति, अलर्टनेस लेके आता है। ये होगा। और प्राणायाम तो आप करते ही हो, तो प्राणायाम भी करिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती मेन तो है कि मैं उत्साही रहती हूँ, आराम भी रहती, सब कुछ होता है। परंतु प्रश्न खाली एक होता है कि भाई, मतलब जो आपने बोला कर्मवाद है, दर्शनावरण करने, वो प्रमुख आचार्य जी भी वही बोलते थे, हल्का तेरे आवरण। और मुझे है। पहले बहुत नींद आती थी, पर अब है ना, योगा में मतलब मेडिटेशन में बिल्कुल नींद नहीं आती है। मैं खड़े भी रह के घंटे घंटे आजकल कर सकती हूँ, और आजकल घंटे घंटे ध्यान लगता है तो भी मुझे नींद नहीं आती है, वो नींद मेरी उड़ गई है।
हाँ, पर मेरी क्वेश्चन तो केंद्र प्रेक्षा साथ में करिए। हाँ, वो तो मैं कोशिश करती हूँ। हमारा चलिए, काफी लोगों को क्वेश्चन है तो कांता जी पहले बात कीजिए, फिर उसके बाद अनिल बेगानी। टाइम तो कांता हो रहा जी। है पर क्वेश्चन पूरे नहीं चंदू होंगे जी हमारे हैंड सारे। रेस है, चंदू जी का भी, चंदू हाँ, आंटी का। हाँ, चंदू चंदू जी जी को है, भी लेता हूँ पहले, जी कांता है, जी। जी उसके बाद जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और कभी कभी मुझे भी वो प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है। तो मैं कुछ भी किया, कभी पढ़ लेती हूँ, ध्यान करती हूँ, या ब्रीथ पे ध्यान रखती हूँ, तो भी नहीं आती है। देखिए, पहले आप दिन में सोते हैं, हाँ। ठीक है ना? दिन में सोना कम कर दीजिए तो स्लीप प्रेशर बढ़ेगा। ज्यादा ही हाँ। आपको लग रहा है ना, तो बैठे बैठे आप रिलैक्स कर लीजिए सोफे पे। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि बैठे बैठे थोड़ी नींद ले लीजिए, लेट के नींद मत लीजिए। ठीक है, हाँ। थोड़ी एक्सरसाइज और ज्यादा करिए, श्रम का काम करिए, हाँ। काम सेडेंटरी तो दिन भर करती हूँ। हाँ, काम काम करना और एक्सरसाइज करना डिफरेंट थिंग्स। ओके, एक्सरसाइज करनी है आपको, हम्म। थोड़ा सा चंदू आप जी, एक्सरसाइज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सबका, और हाँ, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी कि भाई हाँ, क्या क्या एक बार एक करना है। आनंद भैया ने कुछ बोला ना, वो मुझे भी धर्मेश मुनि ने सिखाया, पर वो समझ में नहीं आया कि कैसे माला फेरने का। अलग क्लास अंकल एक दिन लेकिन ले जी मालूम जी, लेंगे। ये आज का इस क्लास में अपन उसकी बात नहीं करेंगे, मैंने बताया तो इसके लिए हम बाद में अलग उसके सेशन ऊपर करें। स्पेशल आनंद भाई जी क्लास लेंगे हमारी, हाँ, चंदू जी। यस। ओ मैडम। जय जिनेन्द्र सर। चंदू बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है। अरे, आ रही है। रेनू ने बहुत अच्छा मतलब बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमको तो नहीं थी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन जैसे कई बार मेरे को भी रात को सपने में आता है, पानी बहुत देख रही हूँ, तालाब जो मैं बहुत पहले स्कूल में पढ़ती थी उसके आसपास था, तो रात को सपने में आता है कि वो तालाब में मैं जा रही हूँ, वैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कभी वो बहुत पहले की बात भी याद आ जाती है। हाँ, सपने में देखिए कुछ भी आ सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। वही है कि आप पॉजिटिव स्पिरिचुअली इंक्लाइंड चीज करके सोइए। कुछ बातें वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं ना, कुछ बातें दबी रहती है, पिछले जन्म के संस्कार लेके आते हैं, कुछ हमारे ऐसे विचार होते हैं वो आ सकते हैं। बट वही है कि रात को तभी बोलते हैं कि ये सब चीज जो मैंने बताई नहीं करनी चाहिए। और अच्छा एक प्रवचन कि हाँ, मेरी भावों की पवित्रता बढ़ रही है, मंगल भावना का आप संगान करके सोइए। मंगल भावना बेस्ट पॉजिटिव अफर्मेशन यस, वो चलिए कर, अनिल जी का लास्ट क्वेश्चन, अभी टाइम हो चुका है, अनिल जी का लास्ट क्वेश्चन। तो वो। अनिल जी, अनिल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा बहुत सारे स्कूलों में जाने का काम पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, ऐसा क्यों होता है और उसके रुकने के क्या उपाय है? पढ़ते पढ़ते नींद आती है, एक तो बच्चे रात को लेट सोते होंगे, ऑफ कोर्स टीवी और कुछ देख के सोते होंगे, उनकी नींद पूरी नहीं होती। कई बार मैं नीचे जाती हूँ ना, बच्चों को मम्मी लोग क्या करते हैं, नींद में से पकड़ पकड़ के ले जाते, वो नींद में चल रहे और बस में बिठा देते। रात को खेलते रहते हैं बच्चे हमारी बिल्डिंग में भी नीचे, फिर टीवी देख लेते, फोन देख के खाना खाते, तो सबसे पहले उनकी नींद पूरी नहीं होती। फिर वो नींद कब पूरी होती है? जब पढ़ाई करते, स्वाध्याय करते, कुछ सुनते हैं, तो झपकी आ जाती है उनको। तो उनकी नींद की कमी के कारण ही ये होता है, और अधिकतर बच्चे आजकल कम सोते हैं। और तो नींद उनको आपको पहले नींद ही सजेशन देना होगा कि वो नींद अच्छे से लेके आए। लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं स्कूल के लिए, तो नींद और कैसे होती टीचर को भी है? कुछ टीचर को भी कुछ प्रयोग करने चाहिए, बच्चों को हंसाना हाँ, चाहिए, या कुछ खड़े हो जाओ, उठो बैठो, कुछ कराओ ऐसे कि उनकी नींद उड़ जाए, वो भी करना पड़ेगा। ओमर, हम हाँ। आगे सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। धन्यवाद सर। रेनू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सुंदर सेशन, टू दी पॉइंट विथ स्माइलिंग फेस, प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही। और ये नींद का विषय ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए नींद बहुत जरूरी है। और नींद, ये इट्स इज प्रोपोर्शनेट टू एज ग्रुप। हमारा एज क्या है उस पे निर्भर होती है हमारी स्लीप कितनी होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, युवा जैसे जैसे से हम बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारी नींद कम हो जाती है। नींद आने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी होती है। एक, पहला थॉटलेस होना चाहिए। दूसरा, शरीर ठंड होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। गर्म है, हाँ, कोल्ड नहीं होता तो स्वास्थ्य, हमारी नींद नहीं आती। और तीसरी बात, शरीर थकना चाहिए, थकावट होना चाहिए। अगर थकावट, बुजुर्ग लोगों को, ज्येष्ठ नागरिक को नींद क्यों नहीं आती?
क्योंकि शरीर थकता नहीं, काम होता नहीं है, और थॉट इतने होते कि जमाने भरे की पूरी चिंता उन्हें होती है, तो इसीलिए उनको नींद नहीं आती। यह है। और हमारे लिए और अच्छे उसके लिए पूर्व तैयारी करना चाहिए। कोई भी प्रवास अच्छा होना, ये भी प्रवास है। स्लीपिंग इज ऑल्सो जर्नी। तो ये जर्नी अच्छा होने के लिए जैसा हम पूर्व तैयारी करते कोई भी जर्नी के लिए, तो हमारे नींद के लिए भी हमने पूर्व तैयारी करना चाहिए। नींद के पहले सॉफ्ट सीरियल, सॉफ्ट रीडिंग वो देखना चाहिए, सॉफ्ट जो चिंतन है, और हमारे जो पाँव है अच्छे ठंडे पानी से, कोमट पानी से धोना चाहिए। अगर ये आप पूरे, और कपड़े हल्के पहनना चाहिए, लाइट कपड़े अगर पहनते हैं, और वो पूरी बेडरूम अच्छी क्लीन नीट होती है, तो निश्चित आपने पूर्व तैयारी बहुत अच्छी कर ली। उसके बाद में आप बेड पे पढ़ते किस टाइप से पढ़ना है, सबको बहुत धन्यवाद देके पूरा खाली होना है, पूरा एम्प्टी होना है। और खाली अगर एम्प्टी आप होते हैं, और सांस प्रेक्षा जो बोला जाता है कि ओशो ने बताया है कि यू शुड जस्ट ओनली ऑब्जर्व द सांस ब्रेथ। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते करते आपको डीप स्लीप आएंगी। और डीप स्लीप जो है 10 to 50% होती है, 10 से 15% होती है। तो ये अगर नींद अच्छी आती है तो आप मानसिक दृष्टया, शारीरिक दृष्टया, और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ेंगी। ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको डीप स्लीप और आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम अरहम। ओम। तो समापन की ओर चलेंगे। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सुचेता जी, स्लोगन आप बोल दीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन था, और इतना बड़ा है कि थोड़े टाइम कम पड़ जाता है इसमें। ठीक है, सब एक साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज। घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। हर रोज।